तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये भावना मन में आ जाती है तो स्वयं भगवान आपको प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण। मैं हूं अनुज शर्मा। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है कासगंज के रहने वाले सोनू मिश्रा का, जो आजकल दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करते हैं। सोनू मिश्रा बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो मेरी कहानियां सुन रहे हैं। कहानियां सुनकर के वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनको लगा कि उनके हर प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल रहा है। उनको लगा कि भगवान उनको बुला रहे हैं। पिछले 10 साल से वो बांके बिहारी के मंदिर में नहीं गए। वो बताते हैं कि जब से आपकी वीडियो सुनी तब से बस रोता रहता हूं। मन में एक ही बात चलती रहती है कि हर जगह कृष्ण है, हर पल कृष्ण के साथ रहता हूं। कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण महसूस होते हैं, वो भाव महसूस होता है कि हर चीज में कृष्ण है। बड़ी मन में इच्छा जागृत हुई, बांके बिहारी जाना है, भगवान के दर्शन करना है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मेरा कतई धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ईश्वर का बच्चा हूं जिस तरह से आप। मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप करते हैं। तो धन्यवाद यदि आपको करना है तो कृष्ण का कीजिए। सोनू मिश्रा ने लिखा कि भैया आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये भगवान चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सोनू मिश्रा ने 16 मार्च की टिकट जो थी वो करवानी थी बांके बिहारी के मंदिर जाने के लिए दिल्ली से। वो टिकट करवाने गए और टिकट हो गई 17 मार्च की। जाना था इनको 16 मार्च को, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, रोज छुट्टी मिलती नहीं। अब टिकट 17 मार्च की हो गई। फिर भी ये 16 मार्च की सुबह जाकर के ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट के, क्योंकि टिकट अगले दिन की। ये बताते हैं हुआ यूं कि मैं जाकर के बैठ गया, मेरे दिमाग में नहीं था, मैं जाकर के बैठ गया और पूरा सफर आराम से कट गया। ना कोई चेकिंग हुई, ना कुछ हुआ, मैं आराम से सोता हुआ आया हूं। मैं बांके बिहारी के मंदिर पहुंचा। दोस्तों, टिकट तो होनी चाहिए, कोई भी सरकारी रूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन खैर, ईश्वर की कृपा थी। ये इतनी भावना में बह गए थे कि इनको ईश्वर से मिलना था, बांके बिहारी से मिलना था, तो इनको टिकट वगैरह का ध्यान ही नहीं था। तो ये जब वहां पहुंचते हैं बांके बिहारी के मंदिर, तो देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है वहां। इतनी भीड़ है कि कैसे दर्शन करेंगे, कैसे भगवान से मिलेंगे। ये दूर से भगवान को देखते हैं। ये भगवान को बोलते हैं कि हे बांके बिहारी, आपने मुझे बुलाया है, इतने साल बाद में आया हूं, कितने दिन से तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आपके दर्शन यहां आकर भी नहीं मिले, आप यहां भी नहीं मिले, तो मैं क्या करूंगा प्रभु। ये आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में होता क्या है कि एक 10-15 साल का बच्चा आता है। बच्चा आकर के, इनकी आंखें बंद है, बच्चा आकर के इनको बोलता है कि लाइए आपका प्रसाद दीजिए, मैं ठाकुर जी को भोग लगवा देता हूं। इनकी आंखें खुलती हैं, ये बच्चे से बिना कुछ पूछे उसे प्रसाद दे देते हैं। और जब ये आंखें खोलते हैं तो ये भगवान के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए, मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण। जो इनकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होती। ऐसी इच्छा बहुत कम लोग रखते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनसे मुलाकात चाहिए। जब ऐसी इच्छा मन में होती है तो ब्रह्मांड का हर सुख आपको मिल जाता है, ब्रह्मांड की हर खुशी आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये भगवान को देख रहे हैं। ये बताते हैं कि मैं करीबन 10 से 15 मिनट तक भगवान के आमने सामने था और भगवान को देख रहा था। भगवान मुस्कुरा रहे थे और मैं सिर्फ रोता जा रहा था। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। यही इच्छा लेके मैं बांके बिहारी के मंदिर में गया था। इतने में वो बच्चा आता है, इनको प्रसाद देता है। प्रसाद देता है, बोलता है कि मैंने भोग लगवा दिया, और इनके गले में एक माला पहनाता है। सोनू मिश्रा बताते हैं कि जिस तरह से बांके बिहारी ने मुझे बुलाया था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा इतना स्वागत होगा। मैं सच में अपने पिता से मिलने गया था और मैं अपने पिता से मिलकर आया हूं। वो बहुत खुश हैं। आप ईश्वर से जब भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मिलना है, तो यकीन मानना इस ब्रह्मांड का हर सुख आपके चरणों में पड़ा होगा, क्योंकि ईश्वर का होना अति आवश्यक है। वही आपके सच्चे मित्र हैं। जब आप नहीं थे तब भी वो थे, और जब आप नहीं होंगे तब भी वो होंगे। हर पल उनका साथ आपके साथ रहे। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।